हालेलुया कलीसिया परिवार में प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। हम हमारी इस विश्वास की सीरीज के लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं और मुझे यकीन है जितने लोग उन 3 टॉपिकों को सुन चुके हैं, विश्वास की उन सारी बातों को सीख चुके हैं, तो अब लास्ट टॉपिक को हम सीखते हैं। मुझे यकीन है इस वीडियोस को आप उन लोगों तक पहुंचाएंगे जिन लोगों को जरूरत है, और जो लोग अभी विश्वास की घटी में चल रहे हैं, अपने आप को उस बीमारी में, उस तकलीफ में फंसा के रखा हुआ है, निकल नहीं पा रहे हैं, आप उन लोगों को ये वीडियो पहुंचाएं ताकि ये वीडियो के द्वारा, इस वचनों के द्वारा वे अपने विश्वास के बढ़ोतरी के कारण उन बीमारियों से, उन श्रापों से, उन पापों से निकल सकें। हम लास्ट टॉपिक को कवर कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक हमारा ये है, क्या विश्वास बीमारी को ठीक कर सकता है? कलीसिया परिवार, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके जीवनों में कितनी बार बीमारियां आई हैं, कितनी बार तकलीफें आई हैं। कई तो लोग ऐसे हैं उसी तकलीफ में अभी भी हैं और वो तकलीफ उनको छोड़कर जाती नहीं है, वो बीमारी उनको छोड़कर जाती नहीं है। आज हम यही सीखने वाले हैं, क्या विश्वास बीमारी और जो बहुत आपदाएं हैं, तकलीफें हैं, उनको ठीक कर सकता है? क्या विश्वास ऐसा सॉल्यूशन है जो हर एक चीज को सरपास कर दे, हर एक चीज से उठकर बाहर आ जाए? मैं आपको कहना चाहता हूं कलीसिया कि आज जो हम सीखने वाले हैं ये गंभीर एक बात है। इसी के द्वारा ही सब कुछ हुआ। और आप बाइबल में जितने भी चमत्कार देखते हैं, जितने भी चमत्कारों को आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, और आज बड़ी बड़ी कलीसियाओं में, आपकी कलीसियाओं में, आपके घरों के अंदर जो कार्य प्रभु करता है, इसी के कारण करता है। क्योंकि वचन कहता है विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। आपका विश्वास उसको प्रसन्न करता है, आपका विश्वास उसको उन कार्यों को करने के लिए मजबूर करता है जो कार्य इंसानों के लिए नामुमकिन है। कलीसिया, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आपका विश्वास है वो चंगाई लेकर आता है 100%। आप लिख लीजिए इस बात को, इस वीडियो को सेव कर लीजिए और लोगों तक पहुंचा दीजिए इस घमंड के साथ कि हम जिस पर विश्वास करते हैं वो विश्वास हमारा व्यर्थ नहीं है, क्योंकि ये विश्वास चंगाइयां लेकर आता है। ये विश्वास अनंत जीवन की ओर हमें लेकर जाता है। मैं बताना चाहता हूं कलीसिया, जो विश्वास है वो चंगाई को लेकर आता है, पर विश्वास किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर, यीशु प्रभु के ऊपर, जो परमेश्वर का परमेश्वर, जो स्वर्गों में, तीसरे स्वर्ग में विराजमान है, जिसके आगे पीछे स्वर्गदूत सिर्फ एक ही बात कहते हैं, पवित्र पवित्र पवित्र, सेनाओं का यहोवा पवित्र। कलीसिया, आप उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं जो था, जो है, जो आने वाला है। इसीलिए आपका विश्वास व्यर्थ नहीं है, आपका विश्वास कमजोर नहीं है, क्योंकि आप उस सच्चे खुदा पर विश्वास करते हैं जो आपके विश्वास को प्रकट करता है, उसको आपके जीवन में लेकर आता है। कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूं और जो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिस खुदा पर विश्वास करते हैं, उस यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण आपको चंगाइयां मिलती है 100%। हम अब देखेंगे विश्वास के कुछ वचनों के द्वारा। यशायाह 53 और उसके 5 वर्ष में हम देखेंगे, वचन में देखेंगे। यशायाह 53 उसका 5 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यदि आपके हाथ में बाइबल है, आप उसे निकालिए, उसे पढ़िए जहां आप बैठे हैं। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वे हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। फिर मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। परंतु वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया,
वे हमारे अधर्मों के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन, हालेलुया। अब आप देखिए, जब यीशु मसीह इस संसार में, इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में था, तो काफी लोगों को एक वाक्य के साथ बोलकर उनको भेजा। मैं आपको बताना चाहता हूं वचन से, मत्ती उसका 9 अध्याय उसका 22 वचन में देखिए, जब 12 वर्ष की बहती हुई जो पीड़ा में थी, जो लहू बहता था 12 वर्ष से, उस औरत के जो कोई भी ठीक नहीं कर पाया, उसने सिर्फ विश्वास किया कि मैं उस प्रभु के, यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। उसके विश्वास ने उसके साथ वैसा ही कार्य करके दिखाया जैसा उसने विश्वास किया। उस 12 वर्ष से पीड़ित लहू बहती हुई औरत ने जब यीशु मसीह को भीड़ में पीछे से जाकर उसके कपड़े को छुआ, और वह तुरंत वहां पर चंगी हुई। जब यीशु मसीह को पता चला कि उसको भीड़ में किसी ने छुआ है और उसको उसके विश्वास के द्वारा चंगाई मिल चुकी है, तो वह उस स्त्री को ढूंढता है, और जब वो स्त्री को देखता है तो सिर्फ एक बात कहता है, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्या आप विश्वास करते हैं कि आपके कैंसर को केवल यीशु ही चंगा करेगा? तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि यीशु के अलावा कोई और नहीं जो आपको चंगा कर सके। वचन कहता है, तेरे घाव से बढ़कर वो घाव है जो तेरी चंगाई के लिए उसके शरीर पर उठे। आमीन, हालेलुया। आपके घाव से बढ़कर यीशु अपने शरीर पर घाव ले चुका, ताकि उसके घाव के द्वारा हमें चंगाई मिले। वचन कहता है, उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हैं। तो है, यह विश्वास है, और विश्वास यही है अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। आप कहते हैं, आप विश्वास करते हैं और कहते हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं ठीक हूं, तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपकी चंगाई को रोक सके, जो आपको ठीक होने से रोक सके। मैं आपको कहना चाहता हूं, डॉक्टर इलाज करता है पर चंगाई परमेश्वर ही देता है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उसके घाव को आपके चंगाई के लिए देखे जो उसने अपने शरीर पर लिया। जो उसके घाव है आप ही की चंगाई के लिए है। आप कहना चालू करें, आप ये विश्वास करके बैठ जाइए और कहना चालू करिए, घोषणा करना चालू करें, उसके घाव मेरे घाव से बढ़कर है, क्योंकि वो मेरी चंगाई के लिए उठा चुका है। आमीन, हालेलुया। कलीसिया, आपकी चंगाई के लिए उसने कोड़े खाए, आपकी शांति के लिए उसको सताया गया, उसको ताड़ना मिली, तो क्यों हम विश्वास ना करें? बाइबल कहती है यशायाह 53 उसका 5 कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो चुके हैं। उसको ताड़ना पड़ने से हम लोग शांति पा चुके हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं एक और बात, याकूब अपनी पत्री में लिखता है, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा वो रोगी बचाया जाएगा और प्रभु उसे उस घाट से, उस बिस्तर से उठाएगा जिस पर अभी है। मुझे सुनने वाले वो बहन, वो भाई, यदि आपके घर में या आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई रोग है, कोई बीमारी है, मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हैं। मैं आज आपके लिए घोषणा करता हूं उन तीन टॉपिकों को इस विश्वास की सीरीज में जो हमने सीखा। विश्वास यही है, आपके जीवन में अभी हुआ नहीं पर आप कहते हैं हो चुका है। मैं आज आपको कहता हूं, यदि आप अभी घोषणा के साथ कहते हैं, उसके कोड़े खाने से और उसके पीड़ा उठाने से, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हूं, तो कोई भी शक्ति आपके चंगाई को रोक नहीं सकती। और मैं कह रहा हूं, जितने डॉक्टर आपके इलाज कर रहे हैं, आपकी चंगाई की घोषणा को देखकर, आपके चंगाई के शरीर को देखकर उनकी रिपोर्ट फेल हो जाएगी, रिपोर्ट फेल हो जाएगी।
कलीसिया। मैं एक और वाक्य यहाँ पे बताना चाहता हूं। जब यीशु मसीह के पास सूबेदार आया, और सूबेदार कैसा विश्वास लेकर आया कि यीशु मसीह क्या ही देगा तो मेरा जो सेवक जो बीमार है वो ठीक हो जाएगा। तो जब सूबेदार उसके पास आया और सूबेदार ने उसको यीशु मसीह को कहा, प्रभु आपसे कह दे। प्रभु ने कहा, हे सूबेदार, तेरा विश्वास ने तेरे सेवक को चंगा किया। मैं आप कहना चाहता हूं, या बैठे हुए या सुनने वाले लोगों को, एलोहिम फैमिली और नए लोग जो सुन रहे हैं, आप भी प्रभु के परिवार हैं, उस सृष्टिकर्ता के परिवार हैं जिससे आज मैं, जिनके द्वारा आपको वचन को सुना रहा हूं। चंगाई आप ही की है, क्योंकि आपकी बीमारी के लिए, आपकी तकलीफ के लिए, आपके पापों के लिए वो मरा। हमारा कुछ भी नहीं है अब, ना तो ये शरीर, ना तो ये आत्मा, अब जो भी है उस खुदा का है, क्योंकि उसके लहू के, उसकी मृत्यु के उस सामर्थ के जो उसने हमें क्रूस पे दिखाया, सब कुछ उसने ले लिया। हमें शैतान से चुरा लिया, हमें शैतान से बचा लिया। तो शैतान को उसने कलवरी क्रूस पे गिराकर अपने आप को प्रकट किया कि वो सच में प्रभु का प्रभु है। तो क्यों हम उस पर विश्वास करके चंगाई को प्राप्त नहीं कर सकते? मैं पतरस और यूहन्ना को देखता हूं, जब वो आराधनालय में आराधना करने के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने आराधनालय के उस सीढ़ियों पर एक जन्म के लंगड़े को भीख मांगते हुए देखा। और जब पतरस और यूहन्ना ने उसको बोला, सोना चांदी मेरे पास नहीं है, जो है मैं तुझे देता हूं, यीशु मसीह के नाम से उठ और खड़ा चल फिर। तुरंत वो लंगड़ा, उसके घुटनों में बल आया, सामर्थ आया और खड़ा हुआ। वो केवल खड़ा ही नहीं हुआ, आराधनालय में जाकर उसने परमेश्वर की नाच कर आराधना की, कूद कर आराधना की। आज आपकी चंगाई का दिन है। लास्ट टॉपिक में आपको मैं यही कहना चाहता हूं, तुम्हारी बीमारी की चंगाई केवल विश्वास में है। यदि आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर को मजबूर कर देते हैं आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए। जब आप बार बार ये कहना चालू कर देते हैं, मेरी बीमारी के लिए कोड़े खा चुका है, मेरी बीमारी के लिए उसने एक बार अपने शरीर पर घाव ले चुका है, अब मैं चंगा हूं, अब मैं चंगा हूं। फिर मैं आपको एक बार और कहना चाहता हूं, आपके घाव से बढ़कर उसके घाव हैं जो आपकी बीमारी के लिए उसके शरीर पर है। इसीलिए आप चंगे हैं, इसीलिए मैं चंगा हूं, इसीलिए ये सुनने वाले जो विश्वास करते हैं, वो मेरे भाई, वो मेरे बहन, वो चंगे हैं, वो चंगे हैं। मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं, जो यीशु मसीह है वो मध्यस्थ हैं उस विश्वास के और चंगाई के जो आप यीशु पे करते हैं। जब आप यीशु पे विश्वास करते हैं कि सच में उसने मेरे लिए ऐसा किया, तो जो परमेश्वर की ओर से चंगाई आती है वो आप तक पहुंच पाती है। यदि आप विश्वास ही नहीं करते कि नहीं, तो उस चमत्कार को आप कैसे देख पाएंगे? उस चमत्कार को जो आपके जीवन में होना है और प्रभु को करना है, वो कैसे देख पाएंगे आप? मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास कर सब कुछ संभव है आपके लिए। मेरी बहन, मुझको सुनने वाली, मेरे भाई, मेरी मां, आप जो सुन रहे हैं, सिर्फ विश्वास कर, सब कुछ संभव है आपके जीवन के अंदर। मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान बेशक बीमारी लाए, बेशक श्राप लाए, बेशक आपके जीवन को इतना गिरा दे, पर यीशु चंगा करता है। ये मत भूलो।
आपका जीवन कितने भी साल बीमारी में चला गया, क्यों? क्योंकि आपने उस तरीके से विश्वास ही नहीं किया। आज कर लीजिए और कह दीजिए उस शैतान को, तू कितना भी बीमारी ला, तू कितना भी हमको घिरा, पर चंगाई देने वाला केवल एक ही है, वो यीशु नासरी है, जो प्रभुओं का प्रभु है। आपके विश्वास से उस स्वर्ग को हिलना पड़ेगा। जो आप इस पृथ्वी पर बांधेंगे स्वर्ग में बंधेगा, जो इस पृथ्वी पर खोलेंगे कहां खुलेगा? स्वर्ग में खुलेगा। खोल दीजिए वो बंधन यीशु के नाम से, ताकि स्वर्ग को खोलना पड़े। खोल दीजिए, घोषणा कर दीजिए, विश्वास में मजबूत हो जाइए, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्योंकि वो आज भी चंगाई देता है, चमत्कार करता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह मरा नहीं पर जिंदा है, वो जिंदा है। एक और मैं आपको बोलना चाहता हूं, बाइबल हमें नए नियम में उन प्रेरितों के काम के द्वारा ये दिखाया, जहां विश्वास है वहां चंगाई है। आपके जीवन में, आपके भीतर यदि विश्वास है तो चंगाई है, आपके भीतर यदि विश्वास है तो रिहाई है, आपके भीतर यदि विश्वास है उस खुदावन प्रभु पर तो आपकी आजादी है, आपकी आजादी है। आपके जीवन के अंदर विश्वास है तो यीशु का काम आपके जीवन में है, आपके जीवन में उसकी चंगाई है, उसका 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 लहू आपके जीवन में है। देखो, हमारा विश्वास उन सारे कामों को कर सकता है जो हमने सुना, पढ़ा और देखा। तो क्यों आप उस बीमारी में हैं? नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। खुदा कहता है नहीं होना चाहिए। तो घोषणा करना चालू कर। मैं घोषणा करता हूं अपने परिवार के लिए। मेरे 2 बच्चे हैं, मेरी छोटी बेटी, और बीते कुछ हफ्ते पहले उसको बीमारी ने पकड़ा और लूज मोशन बहुत ज़्यादा उसको होने लगा और शरीर के अंदर पानी की कमी होने चालू हो गई, और फिर उसके बाद वोमिट करने लगा, उल्टियाँ आने लगी उसको। मैंने कहा तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैंने 1 बार बोला, 2 बार बोला, 3 बार बोला, पूरा हफ्ता हो गया। जब उसको उल्टियाँ ज़्यादा होने लगी और जब मेरे सामने उसने उल्टियाँ करी तो मैंने बोला ये लास्ट उल्टी है शैतान, क्योंकि यीशु ने इस बेटी के कार कोड़े खाए हैं, उसके शरीर पे जो घाव है इसी की चंगाई के लिए है, इसीलिए तू इसको छोड़कर जा। मैं आपको कह रहा हूं, उसके नेक्स्ट डे से मेरी बेटी बिल्कुल चंगी हो गई। मैन हालेलुया। क्यों नहीं आप चंगे होंगे? क्योंकि वो जितना प्यार अपने 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 लोगों से करता है, उसने दिखाया कि मैं अपने प्रेम के कारण क्रूस पर चढ़ सकता हूं। तू मुझ पे बस विश्वास कर और कामों को देख। जो असंभव काम है वो खुदा करता है ना। इंसान तो संभव काम भी कर सकता है ना, जो हो सकता है इंसान वही करते हैं, जो नहीं हो सकता वो खुदा करता है। डॉक्टर इलाज करेंगे पर चंगाई खुदा देगा। यीशु मसीह के नाम से आएगी, यीशु मसीह के नाम से आएगी। आज आप कहना चालू करिए, आप कहना चालू करिए, मैं घोषणा करता हूं कोई बीमारी मेरे शरीर में नहीं आ सकती। आप घोषणा करना चालू करें, मैं घोषणा करता हूं परमेश्वर ने मुझे डर की नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। परमेश्वर ने मुझे, अब घोषणा करना चालू करें, परमेश्वर ने मुझे बीमारी के नहीं पर चंगाई और सामर्थ में रहकर चलने के लिए बनाया है। और आप घोषणा करना चालू करें, मैं घोषणा करता हूं यीशु मसीह मेरा चंगाई देने वाला प्रभु है। आप घोषणा करना चालू करें, मैं घोषणा करता हूं आज मेरा विश्वास बीमारी से बड़ा है और मैं चंगाई को देख रहा हूं जो मेरे शरीर के अंदर दौड़ रहा है।
हालेलुया। मैं आपको कह रहा हूं, उसका लहू जो बहा है आपके शरीर के अंदर, उस बीमारी को मारने के लिए बहेगा। आमीन। आप उस काम को देखेंगे जो काम आपके जीवन में देखने के लिए आप तरस रहे हैं, आपके लोग देखने के लिए तरस रहे हैं, जो बेड और बिस्तर पे हैं, उनको कहना चालू करें, तू उठ खड़ा हो जा यीशु नासरी के नाम से। आप उसको कहना चालू करें, बीमारी तेरे लिए नहीं है, क्योंकि यीशु नासरी ने कोड़े तेरे लिए खाए हैं। और आप कहना चालू करें, तू इस जगह के लिए नहीं है, इस बिस्तर के लिए नहीं है, चल उठ नाच। हालेलुया। यीशु नासरी के नाम से मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास बीमारी को चंगाई में बदल देता है, विश्वास बंधन को आजादी में बदल देता है, विश्वास घटी को बढ़ोतरी में बदल देता है, विश्वास आपके जीवन में वे चमत्कारों को लाता है जो आप देखना चाहते हैं। हालेलुया। कलीसिया, मैं कहना चाहता हूं, विश्वास में सब काम कर सकता है जो यीशु ने किए। यीशु ने कहा, तू मुझसे बड़े काम करेगा। विश्वास बड़े कामों को भी करा सकता है। मैं धन्यवाद करता हूं, खुदा ने इन चारों टॉपिकों को मुझसे कहलवाया। मैं इतना योग्य हूं विश्वास की उन बातों को बता सकता हूं, मैं उन चीजों को कह सकता हूं, क्योंकि इन दिनों में हम विश्वास के साथ ही चल रहे हैं। जो टॉपिक आपके बीच में रखा, वो टॉपिक हमारे जीवन में बड़े कामों को लाया, और उन लोगों ने जिन्होंने गवाहियां दी, उन बतेरे लोगों के जीवन के अंदर प्रभु ने काम किया इसी टॉपिकों के द्वारा। मैं विश्वास करता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, आपका बिस्तर जो आपको पकड़े हुआ है उसको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने क्रूस को उठाया है। आपको जिस बीमारी ने पकड़ रखा है, उस बीमारी का समय आ चुका है आपको छोड़ने का, क्योंकि यीशु ने आपके लिए कोड़े खा लिए हैं। अब यह समय हो चुका है आपके कहने का, घोषणा करने का, आपके अंगीकार करने का। यीशु ही प्रभु है जो चंगाई देता है। आपका वो समय आ चुका है उन चमत्कारों को देखने का। विश्वास कर, चमत्कार को देख, विश्वास कर, चंगाई को देख, विश्वास कर और सामर्थ के उतरते हुए समय को देख। आमीन। हालेलुया। प्रभु इन चारों टॉपिकों को प्रभु आपके द्वारा कार्य में लाए जो हमने सीखा। मैं फिर कहना चाहता हूं कलीसिया, हमारे कुछ और आईडीज हैं, आप उन्हें भी जाकर फॉलो करिए, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियोस और अपडेट आपको जल्द मिल पाए। और मुझे यकीन है आप उन लोगों को शेयर करेंगे जिन लोगों को इस वचन का, इस वीडियो का जरूरत है। खुदा आपके साथ है, आपको बढ़ाए। प्रभु यीशु मसीह में सबको जय मसीह की।